class 10th mathematics. Today I will take trigonometric identities. You have to prove some given identities using your basic information about 3 identities in previous video. Let's take our first question. Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. ध्यान दें, कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज 0 होती हैं तो डिनोमिनेटर में 0 वगैरह नहीं होना चाहिए, वहां आपने सावधानी बरतनी है, डिफाइंड वैल्यूज होनी चाहिए थीटा की. सो आई एम टेकिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज योर आइडेंटिटी 1. यू हैव टू प्रूव cos थीटा cosecant थीटा माइनस cotangent थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा. सबसे पहले 2-3 बातें आप जानते हैं. cosecant थीटा की वैल्यू cosecant थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा. sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosecant थीटा और cosecant थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा. व्हाट इज वैल्यू ऑफ cotangent थीटा? cotangent थीटा की वैल्यू हमारे पास cos थीटा अपॉन sin थीटा होती है. दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा. टेंजेंट थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा है. सो दिस इज योर LHS. आई एम टेकिंग LHS. यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम. ये कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं आपको इस तरफ से समझा रहा हूं और आप इस तरफ से सॉल्व ना कर पाएंगे. हम कोशिश करेंगे कि हम अपने जो रेसिप्रोकल रेशियोज हैं उनको कन्वर्ट करके साइन कॉस और टेंजेंट में कन्वर्ट करके उसे आसानी से सॉल्व करें. सो यहां आप देख रहे हैं कोसिकेंट की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 अपॉन साइन. LHS में जो आपके पास कोसिकेंट थीटा है उसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. यू आर गिवन होल स्क्वायर ऑफ इट. नेक्स्ट, व्हाट इज कोसिकेंट थीटा? दिस इज 1 अपॉन साइन. 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा. Square of it. Now sin theta is LCM. You can take it as 1 minus cos theta square of it. अभी आपके ये सॉल्व नहीं हुए, सो यहां हम इसे सेपरेटली यदि यूज करें, हमारे पास ये आ चुका 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. हम सेपरेटली इनके स्क्वायर्स कर लेते हैं. 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर 2 बार लिखता हूं. 1 माइनस cos थीटा. दिस इज स्क्वायर ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. Sin theta is not given in your RHS. So we have to eliminate this sin square theta using your first identity. Sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. So I am using this 1 minus cos theta into 1 minus cos theta. I am writing this in form of factorization as it was a square. 1 minus sin square is 1 minus cos square theta. यदि हम इस एक्सप्रेशन को 1 square minus cos square लिखें, it will be square difference of 2 terms. You can apply a formula here. 1 plus cos theta and 1 minus cos theta will be the factors of this expression. इसके 2 फैक्टर कर दीजिए. नेक्स्ट आपको मिलेगा 1 minus cos theta. न्यूमरेटर एज इट इज लिख रहा हूं मैं. 1 माइनस cos थीटा अपॉन, जब आप यहां स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला लगाओगे इट विल बी 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा. You can cancel out these two terms.
So this is your RHS. LHS is equal to RHS. Hence verified. यहां आप अपना ध्यान दें, मैंने एक फार्मूला यूज किया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b. यहां इसकी वैल्यू आप ये लिख सकते हैं, मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता था. आई एम टेकिंग योर सेकेंड क्वेश्चन. In your second question, you have to prove cos theta upon 1 plus sin cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A is equal to 2 secant A. So again I am taking LHS. यहां देखें, आप इनका एलसीएम ले सकते हैं. एलसीएम जब लेंगे, आप जानते हैं जैसे 3/5 प्लस 7/11, यहां दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम 5 into 11. तो इसे कहते हैं हम जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद न्यूमरेटर्स आपके आएंगे 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 5. तो यहां भी इसी तरह से आपको एलसीएम लेना है. जब आप एलसीएम लेंगे तो एक फैक्टर 1 प्लस साइन ए इंटू दूसरा फैक्टर कॉस ए. तो यहां देखें 1 प्लस साइन ए का ये कॉस ए टाइम्स हो गया है, सो यहां कॉस से मल्टीप्लाई आप करेंगे. इट विल बी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए का ये 1 प्लस साइन ए टाइम है, यहां कॉस ए है, यहां 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है. तो यहां हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. इट विल बी 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर. नाउ ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस. यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहां बेहद ध्यान से देखेंगे. कॉस स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, 2ab और लिखना है प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ बोथ दीज 2 साइन ए. दिस इज 2ab अपॉन सेम आपका डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. यहां आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1. आपकी पहली आइडेंटिटी थी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए. सम ऑफ बोथ दीज 2 टर्म्स इज इक्वल टू 1. आई एम यूजिंग दिस फार्मूला और योर फर्स्ट आइडेंटिटी. इन दोनों की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 और है आपके पास. इट विल बी 2. दिस इज 1 एंड दिस इज 1 मोर. 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन सेम डिनोमिनेटर है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. यहां आप क्या देख रहे हैं, आई कैन टेक 2 कॉमन. 2 यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास ये बचेगा 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में भी साइन ए फैक्टर 1 प्लस साइन ए फैक्टर है. सो दीज 2 फैक्टर्स विल बिकम इक्वल. cos a is also there. So यहां ये फैक्टर्स आप कैंसल कर दीजिए. You will get 2 upon cos a and reciprocal of cos a is secant a. You can write it as 2 upon cos a is equal to 2 secant a, as secant a is equal to 1 upon cos a, reciprocal of cos. So I think you can do it. It's simple. I am taking 5 to 6 questions which are basic, and next there will be typical questions. Now let's take one more question here. यहां 2-3 तरह से आप इसे कर पाएंगे. आप चाहें तो दोनों तरफ LHS RHS आप सॉल्व कर सकते हैं. आप चाहें तो एक
स्थिति ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ स्क्वायर रूट पा रहे हैं, तो स्क्वायर रूट को आप हटाने का तरीका जानते हैं कि बोथ साइड आप स्क्वायर्स कर दीजिएगा। आई एम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, squaring on both sides. I am taking different technique here. So it will be 1 plus sin A upon 1 minus sin A. It is equal to square of secant A plus tangent A whole square. I think it will be your previous question. This time I am taking RHS. So our RHS is, what is value of secant? This is 1 upon cos. What is value of tangent? This is sin A upon cos A. In the similar fashion, as I have done in previous question, I will take LCM as cos A. It will be 1 plus sin A and square of it. So I am taking these squares separately. You can write it as 2 factors of 1 plus sin A into 1 plus sin A. स्क्वायर फॉर्म को आप 1 प्लस साइन ए, डू नॉट चेंज साइन हियर, इसके साइन चेंज नहीं होंगे, एंड यू कैन राइट इन डिनोमिनेटर एज कॉस स्क्वायर ए. सो दिस कॉस स्क्वायर ए कैन बी सब्स्टिट्यूटेड. आप जानते हैं कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. आप उसी तरह से 1 का स्क्वायर यूज कर सकते हैं. स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, सो ये स्क्वायर डिफरेंस बन जाएगा. नेक्स्ट लाइन में हम इसे 1 प्लस साइन ए सेम, आप चाहें तो स्क्वायर यही यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. दो बार ना लिखें, स्क्वायर यूज करिए. मैं जानबूझ के इन्हें दो फैक्टर्स कर रहा हूं ताकि आपको अनिजी फील ना हो. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मैं इसके फैक्टर्स कर रहा हूं. सब्स्टिट्यूशन हो गया, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हो गई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के फैक्टर्स हो गए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए. सो यहां 1 प्लस साइन ए फैक्टर कैंसिल हो गया है. आपके पास बचा न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए एक्सप्रेशन और दूसरी एक्सप्रेशन 1 माइनस साइन ए इन डिनोमिनेटर. सो दिस इज LHS is equal to RHS. This is equal to LHS. Hence verified. I am taking your next question. ये सभी क्वेश्चंस जो मैं ले रहा हूं अभी 2 नंबर की रेंज के हैं. आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो 3 से 4 नंबर की रेंज के आ रहे हैं. ये इजी क्वेश्चंस हैं. सो यहां मैं LHS ले रहा हूं क्योंकि RHS एक सिंगल टर्म है और सिंगल टर्म को एक्सपेंड करना इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. जो हमने कैंसिल किए हैं फैक्टर्स, कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की हैं, वो यहां से इस तरफ जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा. जो नॉन सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसको सिंप्लीफाई करना आपके लिए ज्यादा इजी होगा. सो आई एम टेकिंग LHS हियर. LHS is, look at this, sin theta is common here, so I am taking from first step sin theta is common. It will be 1 minus 2 sin square theta upon cos theta is here common. Cos theta is common in denominator. You will get 2 cos square theta माइनस 1. सो यहां देखेंगे दोनों चीजें आपस में, वास्तव में ये न्यूमरेटर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 सिमिलर थिंग्स हैं. कारण रीजन दे रहा हूं,
साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा using your identity 1. So I am substituting your value sin theta into, मैं बड़ा ब्रैकेट ले रहा हूं क्योंकि छोटा ब्रैकेट मुझे यहां भी लेना पड़ेगा, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दें कि मैंने केवल साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बदली है। डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो यहां जब आप सिंप्लीफाई इसे करोगे तो आपके पास साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 और 1 की मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो माइनस टू और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां हो जाएगी प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो यहां आप क्या देख रहे हैं, -2 प्लस 1 की वैल्यू -1 रह जाएगी, बिल्कुल इसके बराबर। 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहां है ही, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल